क्या मंदोदरी ने रावण के लिए अमृत चुराया था? मंदोदरी यह तो जानती थी कि उसका त्रिलोक विजेता पति रावण अजय तो है, लेकिन अमर नहीं है। वह किसी भी हालत में अपने पति को अमर बनाना चाहती थी और इसका एक ही उपाय था कि किसी तरह चंद्रलोक पहुंचा जाए और वहां से अमृत चुराकर रावण को पिलाया जाए। पर यह इतना आसान नहीं था क्योंकि अमृत कलश को चंद्रदेव ने गुप्त स्थान पर छिपाकर रखा हुआ था और किसी विशेष दिन को ही केवल मंत्रोच्चारण द्वारा ही उसमें से अमृत प्राप्त किया जा सकता था। एक बार शरद पूर्णिमा के दिन उसे चंद्रलोक से निमंत्रण मिला तो उसने निश्चय किया कि वह किसी तरह अमृत कलश को चुराकर लंका ले आएगी। जब वह शरद पूर्णिमा की रात को वहां पहुंची तो उसका भव्य स्वागत किया गया। मंदोदरी ने देखा कि अमृत कलश सामने रखा हुआ है और सभी देवग नृत्य और गान में व्यस्त है, तो उसने धीरे से अमृत कलश को बदल दिया और असली अमृत कलश लेकर भागने लगी। जब अमृत कलश से कुछ छींटे धरती पर बिखेरने की बारी आई तो चंद्रदेव को पता चल गया कि अमृत कलश नकली है और उसमें अमृत की बजाय पानी है। तब वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने द्वारपाल और रक्षकों को उस चोरी का पता लगाने के लिए चंद्रलोक में चारों ओर भेज दिया। कुछ रक्षकों ने आकर चंद्रदेव को बताया कि उन्होंने मंदोदरी को हाथ में कलश लेकर चंद्रलोक से बाहर की ओर भागते हुए देखा है। तब चंद्रदेव ने अपने पूरे रक्षकों को उसे पकड़ने के लिए भेजा। जब मंदोदरी को यह पता चला कि वह चारों तरफ से घिर गई है और अब उसका बचना मुश्किल है, तो उसे एक उपाय सूझा। वह एक स्थान पर रुकी और अपनी अंगूठी की एक गुप्त जगह में अमृत की कुछ बूंदें डालकर उसका ढक्कन बंद कर दिया और अमृत कलश वही छोड़कर भागने लगी। चंद्रलोक के रक्षक वहां से गुजरे तो उन्होंने उस कलश को उठाकर चंद्रदेव को सौंप दिया। जब मंदोदरी ने देखा कि चंद्रदेव उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने माता की शक्तियों का स्मरण किया और वहां से बचकर लंका भागने में सफल हो गई। लंका पहुंचने के बाद मंदोदरी ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाया और उसे वारुणी नामक मदिरा पिला दी जिसमें मूर्छित करने वाली औषधियां थीं। मदिरा पीते ही रावण मूर्छित हो गए। तब मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण को बुलाया जो शल्य चिकित्सा का भी विद्वान था। वह पूर्णिमा की रात थी। तब विभीषण ने मयूर पंख से शल्य करके कमल नाल पद्धति से रावण की नाभि में अमृत को स्थापित कर दिया और घाव पर स्नेह लेप लगा दिया, जिससे घाव जल्दी भर गया। इधर रावण को जब होश आया तो मंदोदरी ने उसे बताया कि उन्हें मदिरापान के कारण गहरी नींद आ गई थी। यही कारण था कि राम और रावण के युद्ध के दौरान जब भी रावण के शरीर का कोई अंग कटता तो अमृत के प्रभाव से वह फिर से जुड़ जाता। क्या मंदोदरी ने सचमुच पतिव्रता पत्नी होने का धर्म निभाया? अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और भी अनसुनी कहानियों